बिहार की राजनीति में खास पहचान बनाने वाले बाहुबली का नाम तो है राजेश रंजन, पर पहचान है पप्पू यादव के नाम से। पप्पू की खास पहचान तब बनी जब वह 1990 में निर्दलीय विधायक बनकर बिहार विधानसभा में पहुंचे। उसके बाद का उनका सियासी सफर आपराधिक मामलों में विवादों से भरा रहा, मारधाड़ से भरपूर। तब बड़े बड़े दबंग भी पप्पू से टकराने से बचते रहे। हालांकि पप्पू मानते रहे हैं कि सामाजिक अंतर्विरोधों के कारण उनकी ऐसी छवि गढ़ दी गई। मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान विधानसभा की सीट से पहली बार विधायक बनने वाले पप्पू यादव ने बहुत कम वक्त में कोसी बेल्ट के कई जिलों में अपना प्रभाव बढ़ा लिया। उन्होंने मधेपुरा नहीं बल्कि पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, कटिहार जिलों में अपने समर्थकों का मजबूत नेटवर्क खड़ा कर लिया। ठीक उसी समय कोसी के इलाके में आनंद मोहन का राजनीति में अवतरण हुआ था। वह भी 1990 में जनता दल के टिकट पर पहली बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे थे। एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से ताल्लुक रखने वाले आनंद मोहन की पहचान सहरसा सुपौल में एंटी रिजर्वेशन के दौरान एक मुखर नेता की बनी थी। यह बात कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण प्रावधान का जबरदस्त विरोध किया था। बिहार की सियासत में जब भी बाहुबली सियासतदानों का जिक्र होगा तो उसमें राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का नाम शीर्ष की पंक्तियों में आएगा। एक बार विधायक और 5 बार सांसद रहे पप्पू यादव के सियासी किस्से जितने मशहूर रहे हैं, उतनी ही मशहूर है उनकी प्रेम कहानी, या यूँ कह लीजिए कि इनकी प्रेम कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक मामले में जेल पहुंचे तो प्यार में गिरफ्तार होकर बाहर निकले। दरअसल बात साल 1991 की है, जब पप्पू को लोग बाहुबली नेता के रूप में जानते थे। पप्पू राजनीतिक हत्या के आरोप में पटना की एक जेल में थे। इस दौरान वे अक्सर जेल अधीक्षक के घर से लगे मैदान में लड़कों का खेल देखा करते थे। इन लड़कों में विक्की नाम का एक लड़का भी था। खेल के दौरान विक्की की पप्पू के साथ जान पहचान हुई और देखते देखते वो जान पहचान दोस्ती में बदल गई। इसी दोस्ती के चलते विक्की ने एक बार पप्पू को अपनी फैमिली एल्बम दिखा डाली, जिसमें विक्की की बहन रंजीता की टेनिस खेलती हुई एक तस्वीर थी। रंजीता की उस तस्वीर को देखकर ही पप्पू अपना दिल हार बैठे और फिर शुरू हुई अपने प्रेम प्रस्ताव को लेकर रंजीता तक पहुंचने की लंबी कहानी। रंजीता उस समय टेनिस खेला करती थी। जेल से छूटने के बाद पप्पू अक्सर रंजीता की एक झलक पाने के लिए उनके पीछे जाया करते थे। पीछा करने का ये सिलसिला लगभग 3 सालों तक चला। पप्पू अक्सर कामकाज छोड़कर रंजीता की एक झलक पाने उनके पीछे निकल पड़ते।
पप्पू लगातार रंजीता का पीछा करते रहे। 3 साल बाद रंजीत को जब इस बात का आभास हुआ तो उन्हें पप्पू का अपने पीछे आना रास नहीं आया। उन्होंने पप्पू यादव को कई बार ऐसा करने के लिए मना किया। पप्पू नहीं माने तो कड़े शब्दों में रंजीता ने इसका विरोध भी किया। एक बार तो रंजीता ने यहाँ तक कह दिया कि वे सिख हैं और पप्पू हिंदू, उनके परिवार वाले ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन पप्पू हार मानने वालों में से कहाँ थे, जिद पर डटे रहे। रंजीता के माता पिता ग्रंथी थे और इस विवाह के खिलाफ थे। आलम यूं हुआ कि इश्क को मुकम्मल करने की जिद पप्पू को चंडीगढ़ तक ले गई। वहां पप्पू रंजीता के बहन बहनोई से मिले, लेकिन जब वहां भी दाल नहीं गली तो हताश परेशान होकर उन्होंने एक बार नींद की ढेरों गोलियां खा ली। खैर, स्थिति बिगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। इसके बाद रंजीता का व्यवहार थोड़ा सामान्य हुआ और फिर बात आगे बढ़ी। पप्पू लगातार रंजीता के माता पिता को मनाने का प्रयास करते रहे। इस बीच राजनीति में मुकाम बना चुके पप्पू को पता चला कि कांग्रेस नेता SS अहलुवालिया की बात रंजीता का परिवार कभी नहीं टालेगा। फिर क्या था, पप्पू ने दिल्ली जाकर अहलुवालिया से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद रंजीता के घर वाले भी मान गए। आखिरकार शादी की तैयारियां हुई और तय किया गया कि पप्पू और रंजीता की शादी आनंद मार्ग की पद्धति से होगी। इस दौरान पूर्णिया की सड़कों को पूरी तरह सजा दिया गया। शहर के सारे होटल और गेस्ट हाउस बुक थे। आम और खास सबके लिए व्यवस्था की गई। पर क्या ये हैप्पी एंडिंग थी? जवाब ही नहीं। तो हुआ यूं कि रंजीता और उनके परिजनों को लेकर आ रहा चार्टर्ड विमान रास्ता भटक गया। दुल्हन के शादी में नहीं पहुंचने के कारण हंगामा मच गया। लेकिन जब बाद में पता चला कि विमान का पायलट रास्ता भटक गया है, तब जाकर पप्पू ने चैन की सांस ली। फिर और देरी न करते हुए दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से की गई। इस शादी में चौधरी देवीलाल, लालू प्रसाद, DP यादव और राज बब्बर भी शामिल हुए। आज भी उन दिनों की बातें याद करके पप्पू यादव का चेहरा खिल उठता है। प्रेमिका से पत्नी बनी और अब राजनीति में उनकी सहचर रंजीता रंजन के लिए पप्पू के पास सिर्फ सराहना के शब्द हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए रणबीरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।